हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कार्बनिक यौगिक क्या है और कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे करेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहले समझिए कार्बनिक यौगिक है क्या। कार्बनिक यौगिक हम उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये होगा कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि कार्बनिक रसायन में करेंगे। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होंगे, एक होगा खुली श्रृंखला वाला जिसे हम अचक्रीय भी कहते हैं, और दूसरा होगा बंद श्रृंखला वाले या चक्रीय कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला वाले जो होते हैं इनको हम एलिफैटिक भी कहते हैं। ये एलिफैटिक एलिफैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी वसा से कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं उन सभी में खुली श्रृंखला पाई जाती है। खुली श्रृंखला का मतलब आप समझेंगे, हम इसमें समझाते हैं। एलिफैटिक खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो है, आपने ये पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन ऐसे इस तरह से अटैच होंगे, तो इसको हम खुली श्रृंखला कहते हैं। और बंद श्रृंखला किसको कहते हैं? बंद श्रृंखला या चक्रीय संरचना वाले यौगिक जिसमें कि कार्बन आपस में मिल करके इस तरह से जुड़ करके क्या बना ले, एक रिंग नुमा संरचना बना दे, तो उसे हम बंद श्रृंखला वाले कहेंगे और इन्हें हम चक्रीय यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो आप पहले हम इसको पढ़ते हैं। एलिफैटिक हमने अभी बताया कि वसा से जो कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उनमें सब में खुली श्रृंखला पाई जाती है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको हम एलिफैटिक कहते हैं। अब इसमें ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होंगे, पहला होगा संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या है इसको समझेंगे पहले। संतृप्त का मतलब है, संतृप्त का मतलब है, आपने पढ़ा है कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की जो संयोजकता है, चारों संयोजकताएं ये एकल बंध के द्वारा संतृप्त होगी। मतलब कार्बन में एकल बंध होगा। ठीक है, चारों संयोजकताएं एकल बंध से पूरी होंगी, तो इनको हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और असंतृप्त किसको कहेंगे? जिसमें कि कार्बन के बीच में या तो डबल बंध होगा और या क्या होगा, ट्रिपल बंध होगा। इनको हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। आगे समझ में, संतृप्त और असंतृप्त। तो अब समझिए संतृप्त कार्बनिक यौगिक हम क्या कौन से होंगे इसको समझेंगे। संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, उदाहरण एल्केन या उसके व्युत्पन्न होंगे, है ना। उदाहरण जैसे हैं, उदाहरण जैसे एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, तो इससे यदि जैसे हम लिखते हैं इसमें ब्यूटेन। ठीक है, तो इसी के अनुसार फार्मूला बनाएंगे। इसका फार्मूला होगा C4H10। ठीक, पेंटेन। तो अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं, आप देखिए संतृप्त में है ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो ब्यूट माने होता है 4, तो ये 4 कार्बन बना लिए। H10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखिए इसमें ये कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं एकल बंध के द्वारा संतृप्त होती है।
ठीक है ना। तो इस तरह से ये कैसा यौगिक है, संतृप्त यौगिक है। और इसके जो व्युत्पन्न बनेंगे, तो आप कोई भी एल्केन को उठा के देखेंगे तो उसमें इसी तरह का एकल बंध पाया जाएगा और ये कैसा है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। और चूंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना है तो इसको हम कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये किससे बना है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से। अब समझिए कि ये जो है इसके व्युत्पन्न भी, जैसे हमने लिखा CH3, अब जैसे हमने युक्ति सूत्र बताया था आपको, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CH3, इसको लिखेंगे CH2, इसको लिखेंगे CH2 और इसको लिखेंगे CH3, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इस तरह से इसमें देख रहे होंगे सब में कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो इसके यदि हम व्युत्पन्न बनाएं, व्युत्पन्न का मतलब है जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3, CH2, CH2 और CH2OH, ये अल्कोहल बन गया। तो ये भी क्या है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। तो एल्केन और उसके व्युत्पन्न जितने भी होंगे ये सभी संतृप्त कार्बनिक यौगिक होंगे। अब जो है संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो है ये कैसे होंगे, शाखित भी होंगे, शाखित और अशाखित, दो तरह के होंगे। तो इसमें आपको हम बताते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक कैसे शाखित होंगे और कैसे अशाखित होंगे। ठीक, जैसे कि उदाहरण के रूप में हमने लिखा पेंटेन। पेंटेन का फार्मूला बनाएंगे C5H12, ठीक है, ये है। अब इसका फार्मूला देखिए बनाइए, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। H कितना है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया आपका इसमें पेंटेन का संरचना सूत्र। आपको इसके पहले हमने संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र और सभी चीज़ें आपको समझाई थी, और बंध रेखा सूत्र। अब इसका उपयोग यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। इसको जब शॉर्ट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले इतने को लिखो तो क्या लिखोगे, CH3, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH2, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH2, इसको लिखोगे तो CH2, और ये हो गया CH3। और ये इसका क्या हो गया, आपको हमने बताया था इसके पहले, ये इसका अणुसूत्र है पेंटेन का। ये कौन सा सूत्र है, संरचना सूत्र है, ठीक है। और ये कौन सा सूत्र हो गया, युक्ति सूत्र है। समझते चलिएगा इसको, युक्ति सूत्र। अभी हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक चल रहे हैं। इसमें देखिए कि ये शाखित और अशाखित, ये कैसा है, अशाखित है, ये सीधी श्रृंखला में है। तो जब ये होता है, अशाखित होता है, तो हम इसके आगे लिखते हैं नॉर्मल। क्या लिखते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल को हम N से प्रदर्शित करेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे नॉर्मल पेंटेन। पेंटेन ही है लेकिन ये कैसा है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हो गया ये सीधी श्रृंखला है। शाखित, शाखित का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब इसमें फार्मूला 12 हाइड्रोजन आना चाहिए और वो भी संतृप्त है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब हमारा ये क्या है, ये अणुसूत्र से आप ऐसा भी संरचना बना सकते हैं। तो इस तरह से जब इसको हम युक्ति सूत्र इस तरह से लिखेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये देखिए, इसको लिखा आपने CH3, एक बॉन्ड है तो ये बॉन्ड लगा दिए, C लिख दिए, और ये H लिख दिए इसको, ये नीचे की ओर CH3 जुड़ा है तो ये CH3 हो गया, और इसमें बॉन्ड लगा दिए तो ये हो गया। इसको लिखेंगे तो क्या हो गया, ये CH2 और ये हो गया पूरा CH3। तो जब श्रृंखला एक तरफ शाखित होगी
तब हम इसको लिखेंगे आइसो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पेंटेन ही है लेकिन ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। तो जब कार्बन श्रृंखला एक तरफ शाखित होगी तो उसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। तो और जब इसी में देखिए एक और, अब हम डायरेक्ट युक्ति सूत्र लिखते हैं, 1 2 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पे आप CH3 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 CH3। अब देखिए इसमें 3 3 6 3 9 10 11 12 और 5 कार्बन है, यही अणुसूत्र बन रहा है, लेकिन इसका संरचना सूत्र ये अलग हो गया। अब देखिए इसको हम लिखेंगे नियोपेंटेन। क्या लिखेंगे, नियोपेंटेन। तो मतलब जो है, जो संतृप्त का यौगिक, कार्बनिक यौगिक होंगे वो एल्केन और उसके व्युत्पन्न होंगे, ये शाखित भी होंगे और अशाखित होंगे। शाखित के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉर्मल, और जो अशाखित के लिए नॉर्मल यूज करेंगे जो सीधी श्रृंखला में होगा। और जो शाखित होंगे, यदि एक तरफ शाखित होगा जैसे ये है तो इसके लिए हम आइसो यूज़ करेंगे, और जब दोनों ओर शाखित होगा तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नियो। ठीक, इसी तरह से अब दूसरा है इसी में ही असंतृप्त। इसको भी समझिए। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, इनमें ये एल्कीन या एल्काइन के और उसके व्युत्पन्न होते हैं। एल्कीन एल्काइन असंतृप्त कैसे जानोगे तुम लोग, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड और या क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध। इसमें आपने क्या देखा, कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से पूरी हुई थी। अब देखिए इसमें एल्कीन और एल्काइन के व्युत्पन्न आएंगे, तो इसमें जब कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बंध होगा या तो ट्रिपल बंध होगा। जब डबल बंध होगा तो हमको क्या लगाना, ये एल्कीन और एल्कीन के व्युत्पन्न होंगे, और जब ट्रिपल बंध होगा तो एल्काइन या एल्काइन के व्युत्पन्न होंगे। ये भी कैसे होंगे, शाखित और अशाखित। तो जैसे आपने इसमें लिखना है, इसको भी समझ लीजिए, एल्कीन। अब आपको समझाते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ये कौन होंगे, ये एल्कीन या एल्काइन के व्युत्पन्न। होंगे, ठीक है। तो मतलब कार्बन के बीच में डबल बंध या क्या होगा, कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध। अगर ऐसा है तो आप समझेंगे क्या, कैसा है, ये असंतृप्त है। एल्कीन में यदि कार्बन के बीच में डबल बंध है, ठीक है, डबल बंध है तो उसको हम एल्कीन कहेंगे। ट्रिपल बंध है तो वो एल्काइन या इसका व्युत्पन्न होगा। जैसे उदाहरण के रूप में एल्कीन हम लेते हैं, केवल एल्कीन, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को हम कार्बनिक यौगिक, तो हम एल्कीन ले सकते हैं। एल्कीन जब हम लेते हैं तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, मतलब जितना कार्बन होगा उसका दुगना हाइड्रोजन होगा। उदाहरण के रूप में हमने लिया C2H4, ठीक। अब इसमें हमने कितने का, ये अणुसूत्र है, ठीक है, एथीन का अणुसूत्र है। और इसका जब हम संरचना देखिए आप कैसे इसमें डबल बंध आता है। 2 कार्बन है, पहले ए सिंगल से अटैच कर दीजिए, हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 1 2, इसमें भी 1 और ये 2। अब देखिए इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4। इस कार्बन की भी बैलेंसी पूरी होगी, इसकी भी। अब इसमें आपका क्या आ गया, डबल बंध, मतलब ये कैसा है, असंतृप्त है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे समझ में, तो ये इस तरह के होंगे। इसी तरह से एल्काइन,
अगर हम किसी भी एल्काइन का लेते हैं असंतृप्त में, एल्काइन में भी का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। मतलब जितना कार्बन होगा उसका दुगना हाइड्रोजन और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। जैसे आपको बनाना है एथाइन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे ट्रिपल बंध आएगा। तो ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन रख दिए। अब प्रत्येक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ये हाइड्रोजन। अब इसके अलावा नहीं है आपको अणु, ये क्या है, अणुसूत्र है। इसी बेस पे आप क्या बनाएंगे, संरचना सूत्र। और जब इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो 1 2, हर कार्बन की 2 वैलेंसी, अभी 2 क्या है, कम है, तो ये क्या कर देंगे, ट्रिपल बंध। तो इसके बीच में ट्रिपल बंध आ गया, मतलब ये क्या है, असंतृप्त है। ये भी कैसा है, असंतृप्त, और कार्बनिक यौगिक है, और इसको ये क्या है, ट्रिपल बंध है, इसलिए ये क्या है, एल्काइन है। ठीक, तो इसमें ये असंतृप्त हम किसको कहेंगे, जिसमें कार्बन के बीच में डबल बंध या और ट्रिपल बंध होगा। डबल बंध होगा तो एल्कीन या इसका व्युत्पन्न है, ट्रिपल बंध होगा तो एल्काइन या एल्काइन का व्युत्पन्न होगा। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं बंध श्रृंखला के लिए। बंध श्रृंखला वाले हम किसको कहेंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें जो कार्बन है वो आपस में मिलकर के रिंगनुमा, कैसी संरचना, रिंगनुमा संरचना बनाते हैं। मतलब कार्बन आपस में मिलकर के रिंगनुमा संरचना बनाते हैं, चक्रनुमा संरचना बनाते हैं, तो उसे हम बंध श्रृंखला वाले या चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चक्रीय कार्बनिक यौगिक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा समचक्रीय और दूसरा होगा विषम चक्रीय। तो पहले हम समचक्रीय के बारे में पढ़ेंगे। समचक्रीय हम उसको कहते हैं जिसमें रिंग में, मतलब बंध श्रृंखला में केवल कार्बन उपस्थित हो, मतलब केवल कार्बन कार्बन से ही रिंग हो, तो उसको हम समचक्रीय बोलते हैं। ठीक है, समचक्रीय जो होंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्योंकि इसका गुण एलिफैटिक से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको एलिसाइक्लिक कहते हैं, और साइक्लिक का मतलब होता है रिंग। ठीक है, तो इसकी संरचना क्या होगी, ये रिंगनुमा संरचना होगी, और ये इसमें केवल कार्बन से बना होगा। लेकिन आप इसमें और इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे ये भी हमने लिखा है। देखिए इसको, एलिसाइक्लिक किसको कहेंगे, जब बंध श्रृंखला या रिंग में 6 या 6 से कम कार्बन परमाणु हो तथा एकांतर क्रम में एकल व डबल बंध न हो, ये ध्यान रखिएगा, उसे हम एलिसाइक्लिक कहेंगे। और जब हम इनका नाम लिखते हैं तो उसके नाम के पहले हम पूर्व लग्न लगाते हैं साइक्लो। क्या लगाएंगे, साइक्लो। जैसे हम बोलते हैं नाम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो लगा है तो मतलब ये आपको समझना है एलिसाइक्लिक, मतलब रिंगनुमा संरचना बननी है। जैसे अब उदाहरण के रूप में आप समझेंगे इसको, इसमें और इसमें अंतर। जैसे हमने बोला अभी हमने ब्यूटेन बनाया था, ब्यूटेन। ठीक, अब हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, और हम बोलते हैं ब्यूटीन। अब आप इन भी पढ़ चुके हैं, और बोलते हैं ब्यूटाइन, एक ही का हम बता रहे हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, CnH2n+2 से। ठीक है, ब्यूटीन का फॉर्मूला बनाएंगे CnH2n से। ठीक है, और इसका फार्मूला बनाएंगे CnH2n-2 से। ठीक,
और इसका भी फार्मूला, जनरल फार्मूला यही होगा CnH2n। लेकिन इसमें अंतर है, देखिएगा कैसे। ब्यूटेन का फार्मूला होगा C4H10, ठीक। इसका फार्मूला होगा C4H8, इसका भी फार्मूला होगा C4H8, ये अणुसूत्र है। और इसका हो जाएगा C4H6, ठीक है। अब देखिए इसका हम इस संरचना सूत्र, ये अणुसूत्र हो गया, ठीक। अब इसका हम संरचना सूत्र बनाते हैं। तो आप कैसे, 4 कार्बन है और एन लगा है, मतलब ये संतृप्त है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो 1 2 3 4, और इसमें एकल बंध होगा। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये H ऐसे जोड़ दिया, क्योंकि एकल बंध आ रहा है इसलिए ये कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और वो भी क्या है, एल्केन है, ठीक। अब देखिए इसमें ब्यूटीन को समझिए, C4 1 2 3 4। अब इन है, इसका मतलब क्या होगा, डबल बंध होगा। अब इसका फार्मूला आप बना लीजिए, H8 देना है। तो ये 3, ये 2, ये 1, और ये हो गया H2। 3 2 5 1 6 7 8, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला बनेगा, इस संरचना सूत्र। इसको देखिए, इसमें डबल बंध आ गया, मतलब ये भी कैसा है, असंतृप्त है और डबल बंध है, इसलिए यह कैसा, क्या है, एल्कीन है। आगे समझ में। इसमें देखो 1 2 3 4। अब इसमें आइन है, इसका मतलब कहीं पर भी आप, क्योंकि अभी आप वैसे तो नाम दिया नहीं है, IUPAC बताया नहीं है, इसको समझोगे तो इसमें ट्रिपल बंध आ जाएगा। और हाइड्रोजन 6 ही चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये 3, ये हो गया 2, और ये इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, ये हो गया H। 1 2 3 4, और ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका संरचना 3 2 5 1 6, ये देखिए पूरा अणुसूत्र आ रहा है। अब चूंकि ट्रिपल बंध है तो ये भी कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या है, ट्रिपल बंध है, इसलिए ये एल्काइन है, ठीक। अब इसको समझोगे, साइक्लो, एलिसाइक्लिक, साइक्लो लगा है, मतलब रिंग होगी, कितने कार्बन की रिंग होगी, 4 की, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और वो भी तो और साइक्लोब्यूटेन, एन बोल रहा है, मतलब ये इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। तो ये हो गया, ये 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी 4 कंप्लीट है, इसकी 4 कंप्लीट है, और इसकी भी 4 कंप्लीट है। तो इसको अब आपको हमने वो भी बताया था, बंध रेखा सूत्र, ये भी समझोगे, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। कैसे प्रदर्शित करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका किसका सूत्र हो गया, ब्यूटेन का, ठीक। बंध रेखा सूत्र किसका हो गया, ब्यूटेन का बंध रेखा सूत्र हो गया। अब देखिए इसमें इसका आपको बनाना है। तो ये देखिए, इसका मतलब है, चाहे तुम कैसे लिखो, CH2 ऐसा भी लिख सकते हैं, CH2 और CH2। अब इसका बंध रेखा सूत्र कैसा हो जाएगा, ये हो गया, आपने पॉइंट रखा, 1 2 3 4, और सब में सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, ठीक। अब आपको इसको देखना है, इसका भी आप देखिए कैसे लिखेंगे, बंध रेखा सूत्र, ब्यूटीन, ठीक है।
तो इसमें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब इसमें पहले एक तो ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, और ये पहला कार्बन है, मान लो हम इसको पहला कार्बन बनते हैं, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये अगर है तो इसका मतलब ये किसका फार्मूला है, ब्यूटीन का। आगे समझ में। अब देखिए ब्यूटाइन, 1 2 3 4 बंध रेखा सूत्र, 1 2 3 4, और इसको आप आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इधर से आप देख रहे हैं इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक, ये क्या हो गया, ब्यूटाइन। आगे समझ में। तो हम जब एलिसाइक्लिक होगा तो हमको साइक्लो पहले लगाना है। अब आपको इससे समझ में आ गया होगा ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन में क्या अंतर है, ब्यूटीन ब्यूटाइन में क्या अंतर है, और बंध रेखा सूत्र, संरचना सूत्र और सामान्य सूत्र, ये यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपको नेक्स्ट इसमें चलते हैं ये एरोमेटिक भी आप समझिए, कैसे समझेंगे, एरोमेटिक किसको कहेंगे, वे कार्बनिक यौगिक, ऐसा लिखेंगे, जब बंद श्रृंखला में या रिंग में 6 कार्बन उपस्थित हों और एकांतर क्रम में एकल व द्विबंध हो, तब हम उसको एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है ना, इसका ठीक उल्टा। और एरोमेटिक शब्द जो है ये किससे उत्पन्न हुआ है, एरोमा से। एरोमा माने होती है एरोमा माने होता है महक। क्या होता है, महक, खुशबू। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनमें कुछ विशेष महक होती है, और महक को हम एरोमा कहते हैं। उसी से ये इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है। अब जैसे आप समझिए इसमें और इसमें अंतर। एरोमेटिक देखिए, साइक्लोहेक्सेन, और इधर समझेंगे बेंजीन। बेंजीन कैसा है, एरोमेटिक है। और जितने भी बेंजीन और पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री का ये क्या है, एरोमेटिक केमिस्ट्री का, रसायन का जनक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है, पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री इसी से बनी है, बेंजीन से ही उत्पन्न हुई है। अब इसको आपको देखना है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, एरोमेटिक है, ये समझिएगा। एक कार्बन, ये कार्बन ऐसे जुड़ है, इसका संरचना भी समझोगे। ये 1 2 3 4 5 6 ये आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है। आपको हमने बताया बंद श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु होंगे। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 6, मतलब हर कार्बन से 6 जुड़ा है। ठीक। अब इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे, 1 2 3, हम मान लीजिए इधर से गिनना शुरू करते हैं, तो ये हो गया 4। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। अब इसको देखिए,
इसकी पूरी हो गई, इसको देखेंगे 1 2 3 4, इसकी पूरी है। इसको देखेंगे 1 2 3, तो ये कहाँ लगा देंगे 4, पूरी हो गई। अब इसको देखेंगे 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी है। अब इसको देखेंगे 1 2 3, तो ये क्या कर दिए 4। और अब इसको देखिए 1 2 3 4, मतलब ये है किसकी, बेंजीन की संरचना। और इसको हम बंध रेखा से कैसे लिखेंगे आपको हमने बताया है। कार्बन को हम कैसे लिखते हैं, बिंदी के रूप में लिख लेंगे, 6 का बिंदी कर दिए और इसको हमने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, और बंध लगाए, यहाँ बॉन्ड है ये लगा दिए, यहाँ नहीं है नहीं लगाए, यहाँ है तो ये लगा दिए, फिर यहाँ नहीं है तो नहीं लगाएंगे, यहाँ है तो यहाँ लगा दिए, और यहाँ नहीं है तो ये इसका क्या है, बंध रेखा सूत्र। किसका, बेंजीन का। ठीक है, अब देखिए ये एरोमेटिक है, 6 कार्बन है और इसमें एकांतर क्रम में यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए या एरोमेटिक, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको पहले ही बताए हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न मतलब इसके भी व्युत्पन्न को भी हम एरोमेटिक कहेंगे। अब देखिए दूसरा हम चीज समझाने जा रहे थे, इसको भी देखेंगे। साइक्लोहेक्सेन, एलिसाइक्लिक अभी हमने बताया, देखो ये साइक्लो लगा हुआ है, साइक्लो का मतलब होगा रिंग, और इसका फार्मूला कैसे बनेगा आपको हमने बताया, इसका भी फार्मूला बनेगा CnH2n से। यहाँ पे हमने अभी बताया है, ये देखिए CnH2n से। तो आप इसको बनाइए, क्या हो जाएगा, हेक्सेन C6H12। ठीक, अब इसका बनाएंगे वो 1 2 3 4 5 6, इसको आपस में आप अटैच कर दीजिए सिंगल बॉन्ड से, ये आपस में जुड़े होंगे। अब हाइड्रोजन कितना है, 12, मतलब एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2। ठीक है ना, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2, तभी ना 6 दूनी 12। अब इसका ये अणुसूत्र और ये इसका संरचना सूत्र हो गया। अब देखिए इसके अंदर सब कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसकी 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 देखिए 1 2 3 4, मतलब कि इसमें इसका यदि हम बंध रेखा सूत्र लिखेंगे, ये हो गया इसका संरचना सूत्र, और अब लिखेंगे बंध रेखा सूत्र। बंध रेखा सूत्र 1 2 3 4 5 6, ये आपस में कैसे अटैच हो गए, इस तरह से। और देखिए कहीं पर भी डबल बंध नहीं है, तो ये इसका फार्मूला ये होगा संरचना सूत्र। इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, ये CH2 है, 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 इस तरह से। तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है, एलिसाइक्लिक। भले इसमें 6 कार्बन है लेकिन इसमें क्या चीज नहीं है, एकांतर क्रम में एकल और डबल बंध, जो आपको हमने यहाँ पर बताया है कि बंध श्रृंखला में 6 कार्बन उपस्थित हो और एकांतर क्रम में एकल व डबल बंध उपस्थित हो, उसी को हम एरोमेटिक कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे।
ठीक है। एग्जाम्पल हमने क्या बताया, बेंजीन। ठीक है। अब आपको एक बचा है दूसरा, चक्री में है दूसरा विषम चक्री। ये तो हम सम चक्री के बारे में पढ़े हैं। अब आपको हम विषम चक्री हम इसी में समझाते हैं। विषम चक्रीय मतलब ये चक्रीय यौगिक हैं, लेकिन समचक्रीय में क्या था, केवल कार्बन थे। देख लीजिए पूरे के पूरे, ये देखिए कार्बन ही थे। ठीक है ना। अब जो है विषम चक्रीय में क्या होंगे, कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी होंगे। विषम चक्रीय किसको कहेंगे, वे चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें चक्र या रिंग में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन उपस्थित हो, विषम चक्रीय कहलाते हैं। अब उदाहरण समझिए इसको। जैसे उदाहरण के रूप में पिरीडीन का फार्मूला CH और यहाँ पर होता है नाइट्रोजन। यह है पिरीडीन C5H5N। ठीक है। देखिए इसमें कार्बन के अलावा क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या उपस्थित है, श्रृंखला में नाइट्रोजन। मतलब इस प्रकार के इसको हम विषम चक्री कहेंगे। दूसरा और समझिए, थायोफिन का फार्मूला देखेंगे, इसमें आएगा सल्फर। थायो का मतलब होता है सल्फर, ये है थायोफिन। इसमें भी देखिए सल्फर उपस्थित है। जैसे फ्यूरॉन, इसमें भी CH डबल बॉन्ड CH। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगी सल्फर की जगह में। तो आप देख रहे हैं कि जिनमें क्या होगा, चक्र में कार्बन के अलावा अन्य तत्व होंगे, उनको विषम चक्रीय कहते हैं। तो आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। कैसे होंगे, ये खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला का मतलब सीधी श्रृंखला में ऐसे ऐसे उपस्थित होंगे इस तरह से कार्बन, और बंद श्रृंखला मतलब क्लोज रिंग बनाएंगे। ये दो प्रकार के होंगे, संतृप्त, असंतृप्त। और फिर ये जो होंगे शाखित और अशाखित होंगे। यदि एक तरफ शाखित होगी तो हम आइसो लिखते हैं, दोनों तरफ शाखित होगी तो नियो लिखते हैं, यदि अशाखित होगा तो नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और
अन्य बच्चों को भी शेयर करिए, जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हों। धन्यवाद।